हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है ना, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। तो देखिए, हमने थोड़ा सा आपका समय बचाने के लिए ये एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है ना, इसको लिखने में बड़ा समय लगता है, तो इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपसे पेपर में पूछते हैं कि डिफाइन बाइलिनियर फॉर्म्स एंड गिविंग टू एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल के साथ जो है वो पूछ लेंगे, तो आपको इसके सपोर्ट में दो एग्जाम्पल भी देना होगा। तो एग्जाम्पल हम कराते हैं आपको, है ना। तो सबसे पहले बाइलिनियर फॉर्म होता क्या है, आप पहले इसे समझिए। लीनियर के आगे देखिए क्या लगा है, बाइलिनियर। तो बाइलिनियर मतलब होता है दोहरा, है ना। ये बाई मतलब क्या हो गया, टू टाइम्स यानी टू लीनियर हो गया। तो बाइलिनियर दोहरा लीनियर हो। और लीनियर क्या होता है जो एक घातीय हो, है ना, तो उसको हम लीनियर कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो आप कैसे लिखते हैं, ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। तो बताइए एफ यहाँ पे क्या है, एफ यहाँ पर लीनियर है। इस प्रॉपर्टी को, जो एफ इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है किसकी, एफ की। तो ये यहाँ पर जो हमारा बाइलिनियर होगा, इसमें यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो दो बार लीनियर करेगा, है ना, वही आपको यहाँ समझना है। देखिए, तो हम क्या लिख रहे हैं, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर सेम फील्ड एफ। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यू एफ और वी एफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं, दोनों की फील्ड क्या है, सेम है ना। ये ध्यान रखिए, यानी दोनों रियल नंबर पे हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे हैं, जिस फील्ड पे हैं दोनों की फील्ड सेम है, दो वेक्टर स्पेसेस लिए गए। अब ये ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन डब्लू, तो डब्लू क्या है, ये यू और वी का डायरेक्ट सम है। आपको डायरेक्ट सम शुरू में पढ़ाया गया है। डायरेक्ट सम क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये आपको सब पढ़ाया जा चुका है, तो थोड़ा सा पिछला पढ़िएगा। डायरेक्ट सम मीन्स होता है कि W इज इक्वल टू यू और प्लस लगा के राउंड कर देते हैं, तो इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम ऑफ U एंड V। इसका मतलब होता है कि U प्लस V, तो सॉरी V, है ना, ये लीनियर सम होता है। U और V का ये लीनियर सम है। साथ में अगर U और V का इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ क्या मिलता है, 5, यानी दोनों डिसजॉइंट हैं। तो अगर इस तरह से दो सेट, दो वेक्टर स्पेसेस हों जो डिसजॉइंट हो, यानी उनका इंटरसेक्शन 5 हो, नल सेट हो, और साथ में उन दोनों का लीनियर सम हो, तो ऐसे सम को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सम ऑफ U एंड V एंड डिनोटेड बाय W। तो इसको हमने W से डिनोट किया हुआ है। तो W इज इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ U एंड V, ये होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डेफिनेशन को, इसको अच्छे से याद रखना। तो डायरेक्ट सम इज ए फंक्शन स्मॉल एफ, यही है, इज ए फंक्शन स्मॉल एफ। कहां से, फ्रॉम W इंटू एफ। तो W क्या है, आपका वेक्टर स्पेस हो गया, डायरेक्ट सम ऑफ U एंड V, और ले कहां जा रहा है आपको, स्केलर में। F क्या है, फील्ड है। इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस से आपको लेके चला, और लेके चला गया कहां पर, फील्ड के अंदर लेके चला गया। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर हम मैपिंग देखें तो मैपिंग इस तरह से कुछ हो रही है। ये मैपिंग है, ये है W और ये है स्केलर फील्ड, और यहां से ले जा रहा है कौन, F मैप करता है। तो F इज ए मैपिंग फ्रॉम W इंटू F। ठीक है, तो F एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा कब, विच असाइंस, माने जो निरूपित करता है टू ईच एक्स वाई। अब देखिए ये एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट आपका दिख रहा है, तो ये फर्स्ट वेरिएबल कहा जाएगा, ये सेकेंड वेरिएबल, है ना। एक्स कामा वाई में इसको फर्स्ट वेरिएबल बोलते हैं, इसको सेकेंड वेरिएबल बोलते हैं। देयर आर टू वेरिएबल, फर्स्ट एंड सेकेंड इन W। तो एक्स कामा वाई आपने कहा लिया, इन W में ले लिया, तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू W। ए स्केलर, तो इसको कहां ले जा रहा है, स्केलर में, fxy इन f। तो यहां पे कौन आ गया, fxy इन f, यानी कि fxy इज द f इमेज ऑफ xy, दैट इज xy बिलोंग्स टू W, देन इट्स इमेज बिलोंग्स टू f। आगे सुनने, तो f एक जो है आपका फंक्शन है जो W से f में लेके जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से है। तो
नहीं तो ये W तो बोला ही था, स्केलर एफ एक्स वाई इन एफ इन सच ए वे, यानी कि एफ एक्स वाई जब यहाँ पे चला जाता है तो ये एफ एक्स वाई किस तरह से काम करता है। आपको देखिए दो कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, देखिए एक यहाँ पे दो वेरिएबल लिए गए थे x और y, यहाँ पर x जो है वो x1 और x2 में इसको तोड़ा हमने, तो देखिए ये क्या है अल्फा 1 x1 और अल्फा 2 x2। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये जो पहला वेरिएबल है वो इस तरह से लिखा गया है, दो वेरिएबल का सम लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये कामा है भाई, है ना, कामा y। तो किस तरह से लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड कराता है, अल्फा 1 एफ x1 y, देखिए अल्फा 1 बाहर स्केलर है एफ x1 y प्लस अल्फा 2 बाहर एफ x2 y, देख रहे हैं आप। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गई एफ की, लेकिन इन फर्स्ट वेरिएबल। आइए अब सेकेंड वेरिएबल, अब देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम फर्स्ट वेरिएबल में लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे थे तो सेकेंड वेरिएबल फिक्स था, अगले में क्या है फर्स्ट वेरिएबल फिक्स कर दिया और सेकेंड वेरिएबल में लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो अब हम अल्फा 1 y1 अल्फा 2 y2, ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। तो अब f चलेगा तो अल्फा 1 बाहर हो जाएगा तो एफ एक्स कामा y1 प्लस अल्फा 2 बाहर एफ एक्स कामा y2। यहाँ देखिए क्या लिखा है अल्फा 1 एफ एक्स कामा y1 अल्फा 2 एफ एक्स कामा y2 नंबर 2। ये दो कंडीशन है, ये कंडीशन ही हमने यहाँ लिखा है द कंडीशन 1 इज कॉल्ड लीनियरिटी इन फर्स्ट वेरिएबल, देख रहे हैं ये फर्स्ट वेरिएबल में लीनियरिटी है, एंड सेकेंड लीनियरिटी इन सेकेंड वेरिएबल। तो पहला लीनियरिटी इन फर्स्ट वेरिएबल, दूसरा लीनियरिटी इन सेकेंड वेरिएबल, इसी वजह से हमने लिख दिया सो एफ इज कॉल्ड बाइलीनियर, क्योंकि एफ एक बार लीनियर फर्स्ट वेरिएबल में है, एक बार एफ लीनियर इन सेकेंड वेरिएबल है। तो बताइए एफ कितनी बार लीनियर हुआ, दो बार हो गया, इसलिए एफ को हम लोग बोलते हैं बाई लीनियर, है ना। तो ऐसे इसको बाइलीनियर फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। और अगर इन केस जो आपने u और v लिखा था जो डिफरेंट था, अगर दोनों सेम हो जाएं, एक पर्टिकुलर केस है कि इफ u एंड v इक्वल हो जाएं, इफ u इज इक्वल टू v देन वी सिंपली से f इज बाइलीनियर फॉर्म ऑन v। तो इसको हम सीधा सीधा v पे बोल देते हैं, क्योंकि कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है भाई, u और v सेम सेम हो गए तो w क्या v ही हो गया, इसलिए हम इसको बाइलीनियर ऑन w न कह के बल्कि बाइलीनियर ऑन v ही बोल देते हैं, क्योंकि v प्लस v ही रहेगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर केस हो गया। तो ये बाइलीनियर फॉर्म की डेफिनेशन हो गई। तो आपको बाइलीनियर फॉर्म जैसे मान लीजिए प्रूव करने को आता है या कोई एग्जांपल देते हैं तो वहां पर आपको इन दोनों को दिखाना पड़ेगा, एक बार लीनियरिटी फर्स्ट वेरिएबल में शो करनी पड़ेगी, एक बार लीनियरिटी सेकंड वेरिएबल में शो करनी पड़ेगी। अगर दोनों लीनियरिटी एक साथ होल्ड करती हैं तो स्मॉल f जो आपका फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन स्मॉल f ये बाइलीनियर फॉर्म ऑन w कहलाएगा, ठीक। ये हमने आपको समझा दिया। अब आप बताएं ये डेफिनेशन कुछ क्लियर हुई कि नहीं। अब इसके सपोर्ट में जब एग्जांपल देंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हमने छोटा सा फिगर बना दिया है मैपिंग कि W से ये W से F में ट्रांसफॉर्म करता है, तो एक्स वाई द एलिमेंट ऑफ W ट्रांसफॉर्म इनटू फील्ड एफ एक्स वाई। तो ये आपने साफ साफ यहाँ देखिए लिख दिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो बाइलीनियर फॉर्म क्यों कहा गया ये भी कारण हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल f क्या है, स्मॉल f इज ए बाइलीनियर फॉर्म ऑन w व्हेन w इज द डायरेक्ट सम ऑफ u एंड v। लेकिन शर्त है कि ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, अगर f इनको फॉलो नहीं करता है तो बाइलीनियर फॉर्म नहीं कहलाएगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो बताएं आपको ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं, कमेंट करें, फिर हम आगे इसका वो दें। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको, डेफिनेशन आप कॉपी कर लीजिए, फिर एग्जांपल देते कॉपी करें।
अब इसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, ठीक है। तो जो एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन ऐसे बना के पूछा जाएगा कि डिफाइन बाइलिनियर फॉर्म गिविंग 2 एग्जाम्पल्स, है ना। तो आप 2 कम से कम तैयार करें। 1 पूछे कोई बात नहीं, लेकिन 2 पूछ लिया तो आपको 2 एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो जो एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं इसका स्टेटमेंट भी आपको याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही को एग्जाम्पल बनाना है और आप ही को वहाँ पर उसको शो करना है, प्रूव करना है। इसलिए ये एग्जाम्पल भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छे से इसको जो है सेट किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल देते हैं। लेट, ये नंबर 1 एग्जाम्पल हमारा हो गया। लेट VNF, बहुत ही सावधानी समझिएगा, VNF n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये है बी द वेक्टर स्पेस एक वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स, इसमें n कोऑर्डिनेट है ना, n टपल्स, और ओवर द फील्ड f, ये है, और दे रहे हैं फिर इफ x इज इक्वल टू x1 डॉट 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 xn और y इज इक्वल टू y1 डॉट 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 yn, ये उन्होंने आपको दे रखा है, ठीक है। बी एनी 2 एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन V, ठीक है। लेट स्मॉल f बी ए फंक्शन, ये फंक्शन है फ्रॉम कहां से, Vn क्रॉस Vn इंटू f, यानी फील्ड में डिफाइंड एज, डिफाइंड एज किस तरह से डिफाइन किया इन्होंने, fxy इज इक्वल टू x1 y1, फिर ऐसे सो ऑन करते हुए xn yn, ठीक है। तो कह रहे हैं देन f इज ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन, देन f इज ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन, ये आपका हो जाएगा Vn, ठीक है। ये इस तरह से जो है इन्होंने आपको दे रखा है। पहले आप क्वेश्चन समझें। अब ये जो एग्जांपल है, जैसे मान लिया आपसे एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया कि डिफाइन बाइलिनियर फॉर्म गिविंग 2 एग्जांपल्स, तो ये एग्जांपल भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये नहीं तो धोखा हो जाएगा, पता चला आप इसको खाली इसका सोल्यूशन समझ के गए हैं और वहाँ पे एग्जांपल तो आप ही को देना है ना, इसलिए एग्जांपल भी तैयार कर, ये पूरा स्टेटमेंट ध्यान करके जाइएगा, तभी आप लगा पाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे। चलिए एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ये कह रहे हैं लेट VNF, तो n मीन्स उसका डायमेंशन, VNF n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, तो लेट VNF बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स, यानी n टपल्स मतलब ये होते हैं n टपल्स, ये जो लिखा गया है x1 x2 x3 xn y1 y2 y3, ये n टपल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ओवर द फील्ड f, ये फील्ड f पर VNF एक वेक्टर स्पेस है n डायमेंशन का, इफ x इज इक्वल टू, ये आपको दिया गया है x1 x2 x3, तो इन्होंने खाली पहला लिख दिया है, आखिरी लिख दिया है, बीच में आप x2 x3 x4 जो चाहे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, y y1 y2 y3 yn हो गया। बी एनी 2 एलिमेंट्स इन V में ये कोई 2 एलिमेंट्स हैं। अगर आपको V में कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ Vn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये n अंडरस्टूड है। लेट स्मॉल f जो दे दिया है ये फंक्शन है, बी ए फंक्शन फ्रॉम Vn क्रॉस Vn से इनटू f, तो बताइए Vn क्रॉस Vn वेक्टर स्पेस से किस में ले जाएगा, स्केलर में। बाइलिनियर फॉर्म हमेशा स्केलर में ले जाता है, तो इसका जो कोडोमेन है वो आपका स्केलर है, यानी आप ये कह सकते हैं कि f इज ए फंक्शन Vn क्रॉस Vn इंटू f, ये जा रहा है किस तरह से, डिफाइंड एज। ये डेफिनेशन है कि एक्स वाई जो एलिमेंट होगा आपका Vn क्रॉस Vn का, इसका एलिमेंट कौन है, x कामा y। अगर हम x कामा y इसमें लेते हैं, Vn क्रॉस
वी एन में, तो इसका जो एफ एक्स कामा वाई हो जाएगा इमेज, वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका एफ में। तो एफ एक्स वाई की जो डेफिनेशन वो आप ध्यान देना। तो हर क्वेश्चन में एक डेफिनेशन दी जाएगी, उसी डेफिनेशन को फॉलो करके आपको दिखाना है कि एफ इज लीनियरिटी इन फर्स्ट वेरिएबल एंड एफ इज लीनियरिटी इन सेकेंड वेरिएबल। तो एफ की लीनियरिटी दोनों वेरिएबल में आएगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं एक्स वन वाई वन प्लस एंड वन एक्स एन वाई एन। तो इस डेफिनेशन को विशेष आप ध्यान रखेंगे, इससे हम नंबर 1 मान भी लेते हैं। तो कह रहे हैं देन एफ इज ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन वी एन। तो आप प्रूव करिए कि एफ जो है वो बाइलिनियर फॉर्म ऑन वी एन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको चलिए प्रूव करते हैं। आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी करिए, फिर इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को ध्यान देंगे। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, कोई बहुत टफ नहीं है, इजी होता है ये, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी मांगता है, जरा चूकोगे तो नहीं लगा पाओगे। तो इसको हम जो है प्रूफ में ले लेते हैं। आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, यहां लिख देते हैं विद यूजुअल नोटेशन। वी हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो स्केलर लेंगे, अल्फा और बीटा ले लेते हैं। इसमें लिख दिया अल्फा एक्स, पहले इसको हम बना लेते हैं अपनी तरफ से, बीटा वाई। आपने अभी लिखा अल्फा एक्स, तो एक्स आपको दिया गया था एन टपल, क्या दिया है, x1 डॉट 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 xn, है ना। अगर आपको दिक्कत हो तो एक और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ लिख दिया हमने बीटा y1 डॉट 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 yn। आप कैसे लिखोगे, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट जोड़िए, तो अल्फा x1 प्लस बीटा y1, देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, अल्फा x1 और प्लस बीटा y1, ठीक है। इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। फिर ये कामा लगा दीजिए इस तरह से, फिर दूसरा हो जाएगा, अब दूसरा चाहो तो 2 लिखो या डॉट 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 कर दो, फिर क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स एन प्लस बीटा वाई एन। ऐसा भी आप इसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने कैसे जोड़ा, पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो अल्फा x1 प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट बीटा y1, फिर कामा, फिर डॉट 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 कर दिया, फिर अल्फा xn nth कोऑर्डिनेट और इसका बीटा nth कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो बन गया। अब यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अलग से, लेट z इज इक्वल टू एन टपल z1 डॉट 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 zn ले लेते हैं, है ना, क्योंकि एक्स वाई तो इसी में हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो नाउ अब जरा ध्यान से समझिए, f अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कामा z, ये ध्यान दीजिए आप, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कामा जेड। अब आपको हमने दो कंडीशन जो लिखाई थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो लिखवाया था बाइलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन में, तो बताएं आप यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहेंगे, पहले आपको तय करके दिखा दें क्या सिद्ध करेंगे जिससे ये एफ बाइलिनियर फॉर्म हो जाए, है ना, इसकी लीनियरिटी फर्स्ट वेरिएबल में हो जाए। तो अल्फा बाहर आएगा तो एफ एक्स कामा जेड, ठीक है, फिर बीटा बाहर आएगा तो एफ वाई कामा जेड, ये होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हम उनकी डेफिनेशन को लेके चलेंगे तब प्रूव करेंगे ना, तो उनकी डेफिनेशन लेके चलिए। तो डेफिनेशन क्या दे रहे हैं आप इसको जो है ध्यान से देखिए। तो आपको जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई, देखिए यहां लिख देते हैं, इन्होंने एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखा था, x1 y1 एंड सो ऑन xn yn, इस तरह से आपको जो है दिखाना है। तो समझो ये x और ये y, तो दो लोग लिखे गए हैं, ये और ये। तो इसका पहले का 1 दूसरे का 1, है ना, तो यहाँ पर पहले का 1, तो पहला ये देखिए बैठा है 1 वाला, तो यहाँ पे क्या लिखोगे उस डेफिनेशन से, इसको हमने नंबर 1 माना था। जरा बहुत सोच समझ के लिखिएगा, समझो ये x लिखा हुआ है और ये समझो y लिखा हुआ है, तो क्या कह रहा है x1 y1 दोनों पे, फिर ऐसे xn yn, तो ये समझो x लिखा है और ये y लिखा है, तो इसका 1 इसका 1, तो हम क्या लिखेंगे बताएं, ये लिखेंगे अल्फा, ये देखिए
अल्फा x1, इसका 1 यही तो है, और प्लस बीटा y1 इंटू z1। देखें उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। एंड सो ऑन, इसका nth ले लो, अल्फा xn प्लस बीटा yn इंटू zn, ये जाएगा। अब यहां पर चूंकि बाहर आ गए हैं, यहाँ f तो है नहीं, अब यहां पर आराम से आप इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? अल्फा को बाहर ले लीजिए तो अल्फा x1 और ये साथ में कौन हो जाएगा? z1। तो अल्फा x1 z1 कैसे? यहाँ पर अल्फा xn zn, ये से बनाएंगे कि नहीं? तो आप पहले अल्फा करके एक पहला ले लीजिए, फिर बीटा करके दूसरा। तो जो x1 x2 x3 बनेगा वो आपका क्या बनाएगा? ये हम आपको पहले से देखिए टारगेट बता दिए थे। क्या बता दिए थे? कि अल्फा x कामा, पहले टारगेट बना लो तो उससे आसानी होगी सिद्ध करने में, और प्लस बीटा और y कामा z। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे x1 z1 x2 z2 इस तरह से लाना है, ये ठीक है। और बीटा के साथ क्या लाना है? देखो हम एक बार पहले तय करते हैं, जिससे क्योंकि यहाँ पे लिखने में कुछ लोगों को दिक्कत होगी। यहाँ पे हमको लाना है अल्फा इंटू x1 z1 प्लस xn zn, ऐसे लाना है। तो क्या आपको ये यहाँ मिल रहा है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। तो देखिए अल्फा हमने कॉमन लिया तो x1 z1, ठीक, एंड प्लस सो ऑन, क्या मिलेगा? xn zn। देखिए ध्यान से, ये लास्ट xn zn अल्फा कॉमन हो गया। अगला लाइन क्या लिखोगे? बीटा, अब y1 z1 और प्लस एंड सो ऑन, प्लस क्या लिखोगे? yn zn, है ना। अगर मान लिया आप भूलते हैं तो आप उल्टा जाके ला सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे नंबर 1 यूज करें तो नंबर 1 अगर हम यूज करते हैं तो RHS जो लिखा है x1 y1 x1 xn yn, ये क्या लिखा है? fxy, fx कामा y। तो बताइए इसको क्या लिखना चाहेंगे? इसको लिखेंगे fx कामा z, और ये क्या लिखना चाहेंगे? fy कामा z। और ये आपका चल रहा था f अल्फा x प्लस बीटा y कामा z। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड हुई कि नहीं, चेक कर लो। देखिए अल्फा बार हुआ एफ एक्स कामा जेड प्लस बीटा बार हुआ एफ वाई कामा जेड, दिख रहा है कि नहीं। और ये हम इसको लाए किधर से? फ्रॉम 1। नंबर 1 की डेफिनेशन से ये ब्रैकेट देखिए, ये ब्रैकेट ये देखिए, तो आपका एफ एक्स कामा ये एक्स वाई के साथ एक्स वाई कामा वाई था, ये एक्स जेड के साथ एक्स कामा जेड हो जाएगा, ऐसे ये वाई कामा जेड हो जाएगा। तो दिस इज लीनियर, है ना। तो लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल, तो हो जाएगा लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब हमें एक लीनियरिटी और शो करनी है, तो ये लीनियरिटी किसमें शो की आपने? फर्स्ट वेरिएबल। अब हम जाएंगे सेकंड वेरिएबल, अगर दोनों पास हो गए तो मान लिया जाएगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कॉपी करें। तो हमने इसमें किसको फिक्स कर दिया? जेड को फिक्स किया, तो ये चल रहा है। अब आपकी x को फिक्स करेंगे तो y z पे ले लेंगे। देखिए, और ये जो लिखा गया था एफ अल्फा एक्स बीटा वाई कामा जेड बराबर ये इतना, ये भी इसी डेफिनेशन से ही लिखा गया है, इसलिए यहां भी आप जो है फ्रॉम 1 लिख देंगे। यहां भी फ्रॉम 1 लिखिए। जो लिखा गया, देखिए इसमें आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, इसमें जो लिखेंगे, जो डेफिनेशन दी जाएगी उसी डेफिनेशन से ही लिखना है। अपने मन से एक भी लाइन आप नहीं लिख सकते। तो जो डेफिनेशन क्या कह रहा है? ये कह रहा है x कामा y का जो f है तो उसमें x1 y1 है ना, x2 y2 ऐसे xn yn। तो देखिए ये क्या है, ये समझो x कामा y है तो इतना 1 इतना 1, फिर इनका n इनका n, ऐसे चलता है, ठीक है। फिर बाद में हमने अल्फा को कॉमन लेके ये ब्रैकेट बनाया, बीटा कॉमन लेके ये ब्रैकेट बनाया। फिर देखा नंबर 1 से जो RHS बन रहा था उसका fxy बन रहा है, तो यहाँ पर भी xz है तो x कामा z, यहाँ yz है तो ये y कामा z, ऐसे बैठाना है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा? चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। तो ये पहले वेरिएबल में लीनियरिटी हो गई।
अब हम सेकेंड वेरिएबल पे लीनियरिटी शो करेंगे। एंड अब x को फिक्स कर लीजिए अल्फा y प्लस बीटा z अकॉर्डिंगली। बताइए क्या लिखना चाहेंगे, इसका x1 और इसका 1, तो क्या लिखेंगे इसके साथ, ये वही नंबर एक के साथ ऐसे लिखेंगे अल्फा y1 प्लस बीटा z1 प्लस फिर एंड सो ऑन कर दो, फिर xn और अल्फा yn बीटा zn लास्ट। अब इसमें फिर से अल्फा आप कॉमन लीजिए, तो अल्फा तो हो जाएगा x1 y1 एंड सो ऑन, फिर क्या लिखोगे इसके साथ आ जाएगा xn yn। फिर अब की बारी है बीटा की, तो बीटा x1 z1 एंड सो ऑन प्लस xn zn। ये भी नंबर एक से लाए थे। अब नंबर एक से फिर देखिए नंबर 1 से ये क्या बनेगा fx कामा y, तो ये क्या बनेगा fx कामा y और ये बनेगा fx कामा z। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा fx कामा y और प्लस बीटा fx कामा z। ये चल रहा था fx कामा अल्फा y और प्लस बीटा z। एक बार आप जो है देख लीजिए सही है कि नहीं, चेक कर लीजिए। देखो यहाँ से अल्फा बाहर होगा तो x कामा y, अल्फा बाहर fx कामा y, फिर बीटा बाहर तो fx कामा z, बीटा बाहर तो fx कामा z, यानी ये भी जो है लीनियर हो गया। तो f इज लीनियर इन सेकेंड वेरिएबल, ये भी सेकेंड वेरिएबल में भी लीनियर हो गया। तो आपने देखा कि फर्स्ट वेरिएबल में भी सेकेंड वेरिएबल में भी लीनियर हो गया, इसलिए f क्या है बाइलीनियर फॉर्म है ऑन Vn, है ना। तो देयरफॉर f इज बाइलीनियर ऑन Vn, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो लाइट प्रॉब्लम हो गई। तो हमने आपको एक एग्जांपल समझा दिया, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई है इसमें। तो सबसे पहले हमने आपको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा बता दी, डेफिनीशन, उसके साथ हमने सपोर्ट में एक एग्जांपल जो है दे दिया है। अब इसका दूसरा एग्जांपल हम आपको बाद में देते हैं, इस लेक्चर में आप इतना पहले तैयार करिए। तो इसको लिखने का तरीका हमने बता दिया है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।